दोस्तों कहीं न कहीं अपना बिजली बिल देख के आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर आपको 1 यूनिट का कितना रुपए देना पड़ता है। अब हालाँकि बहुत से लोग ज़रूर होंगे ऐसे जिनको मालूम होगा, वो देख भी लेते होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कि नहीं मालूम चलता है कि आखिर उनको उनके बिजली बिल पर 1 यूनिट का कितना रुपया देना पड़ता है। तो अगर आप भी नहीं जानते हैं कि आपको पर यूनिट कितना रुपया देना पड़ता है, तो बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी और आप अपना भी पता कर सकते हैं और दूसरे का भी पता कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको लाइव में सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाता हूं कि आखिर पर यूनिट कितना रुपए आपको देना पड़ता है। तो देखिए ये मैंने एक पीडीएफ वाला बिजली बिल ओपन कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप सही से देख पाएँ। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए एनर्जी चार्ज लिखा हुआ है, डिमांड चार्ज लिखा हुआ है और बहुत सारे चार्जेस लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कुल धनराशि, ये है एनर्जी चार्ज 117 रुपए। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 63 रुपए, ये है सब्सिडी धनराशि। उसके बाद देय धनराशि 54 रुपए और यहाँ पर ये है आपका मीटर चार्ज फिक्स चार्ज, ये लिखा हुआ है 3750 रुपए। तो अब ऐसे में आप अपना यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, काफी कंफ्यूजन हो रहा है। तो चलिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सही से कैलकुलेट करके दिखा पाऊँ और आप भी ऐसे ही कैलकुलेट कर पाएँ। तो देखिए मैंने कैलकुलेटर भी ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुल धनराशि 117 रुपए, ये देख सकते हैं एनर्जी चार्ज जो है 117 रुपए है। तो आखिर ये 117 रुपए किस हिसाब से हुआ है, तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर यूनिट कितना है। तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है नेट बिल्ड यूनिट, ये देख सकते हैं यहाँ पर 18 है। मतलब कि ये बिल जो बना हुआ है ये 18 यूनिट का है और इसका जो चार्ज हमें देना पड़ा है एनर्जी चार्ज यानी बिजली का जो चार्ज है वो है 117 रुपए। तो आखिर 117 रुपए 18 यूनिट का बना है, तो हमारा 1 यूनिट का कितना बनेगा। तो अब इसको क्या करना है, आपको 117 को 18 से भाग दे देना है। अब देखिए यहाँ पर निकल के आ गए 6 रुपये 50 पैसे। मतलब यहाँ पर 6 रुपये 50 पैसे 1 यूनिट का लग रहा है। लेकिन हाँ, इतना मुझे देना नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी भी मेरी माइनस हो रही है। तो 6 रुपये 50 पैसे कंपनी लेती है, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसे मैं देता हूँ, कुछ पैसे सरकार देती है मेरी तरफ से, जो कि मुझे सब्सिडी के रूप में मिलता है। यानी कि मेरे बदले में सरकार देती है। तो सरकार देती है, उसके बाद में हमें कितने रुपए यूनिट देना पड़ता है वो आप समझिएगा। तो उसके लिए देख लेते हैं सब्सिडी कितनी है। देखिए सब्सिडी लिखा हुआ है 63 रुपए, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और देना पड़ रहा है 54 रुपए। मतलब 117 रुपए में 63 रुपए सरकार दे रही है और 54 रुपए मुझे देना पड़ रहा है। तो 54 रुपए का मतलब क्या हुआ, इतना मैं अगर दे रहा हूँ तो 18 यूनिट के हिसाब से कितना हुआ वो आप देखिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 54 को भाग देंगे 18 से, मतलब कि 3 रुपए प्रति यूनिट मुझे देना पड़ रहा है और कंपनी जो ले रही है वो 6.5 रुपए ले रही है, 6 रुपए 50 पैसे। यानी कि 3 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट मेरी तरफ से सरकार बिजली कंपनी को देती है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आखिर आपको कितनी सब्सिडी मिल रही है और कितने रुपए प्रति यूनिट आपको देना पड़ रहा है बिजली बिल। तो सारी जानकारी आप खुद से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ चार्जेस और जुड़े हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए। चलिए मैं कैलकुलेटर हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस। जैसे कि यहाँ पर जो मीटर चार्ज है वो देखिए 37 रुपये 50 पैसे है। उसके अलावा एनर्जी चार्ज जो है वो 4 रुपये 66 पैसे है और उसके अलावा एक चार्ज और है 1 रुपये 67 पैसे। तो ये सारा जोड़ के मुझे देना पड़ रहा है। ये जो यहाँ पर इस पेज पर इतना अमाउंट लिखा हुआ है, ये सारा तो मेरा बिजली बिल हो गया 1 महीने का। उसके अलावा देखिए इस साइड में आएँगे तो यहाँ पर कुछ अन्य चार्जेस भी होते हैं। यहाँ पर आपका होता है जैसे पुराना बिजली बिल अगर बकाया होगा तो वो रहेगा। आपका जो सरचार्ज होता है, ब्याज वगैरह लगता है, वो सारी डिटेल भी यहाँ पर लिखी होती है। तो सब कुछ टोटल जोड़-जाड़ के आपका जो है अमाउंट दिखाया जाता है। जैसे कि मेरा टोटल 1 महीने का जो बना है वो 104 रुपए बना है। अभी जो मैंने इधर दिखाया था आपको 54 रुपए, 37.5 रुपए और अन्य जो चार्जेस थे, वो सब कुछ प्लस यहाँ पर जो लेट चार्ज है, पिछला बिल जो मेरा कुछ बकाया है, उसका जो चार्ज यहाँ दिखाया जा रहा है। तो सब कुछ टोटल जोड़ के जो दिखाया जा रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है 104 रुपए 1 पैसे। उसके अलावा पिछले महीने का पूरा बिल जोड़ के जो दिखाया जा रहा है, वो है 1531 रुपए। तो इस प्रकार से पूरे बिल का कैलकुलेशन होता है। और अगर आप भी जानना चाह रहे थे अभी तक कि आपको प्रति यूनिट कितना देना पड़ रहा है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको इस प्रकार से अपने बिजली बिल की कैलकुलेशन करने की जानकारी थी या नहीं थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके क्षेत्र में आपको प्रति यूनिट कितने रुपए देना पड़ रहा है, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसी नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।